आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है मेरठ से नीतू जी, जो कि नीतू जी जो हैं वो बैंक में जॉब करती हैं, जिनका की रूटीन ऐसा है कि सुबह से निकली और शाम को 6 बजे घर पहुंची। लेकिन क्या है कि उनके घर में जो उनकी माँ है, मतलब उनके घर में मम्मी पापा, उनकी एक छोटी बहन और भाई है, भाई जो कि सबसे छोटा है। तो उनका जो रूटीन है वो सुबह से शाम तक का है और है तो घर के काम काज में कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो ध्यान दे पाएँ, कुछ भी नहीं। और इस बात से उनकी जो माँ है वो बड़ी वो रहती हैं कि भाई लड़की है आज के ज़माने में, मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर तुम जॉब कर रही हो तो तुमको घर के कुछ काम नहीं आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, घर का भी काम करो और बाहर का भी, जो कि एक संभव ही नहीं था। अब वो मम्मी उनका मन करता कि ये कभी भगवान के पास भी आके बैठे, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। लेकिन ये जो थी नीतू जी थी, इनका तो बिल्कुल अलग ही विचार थी, इनकी अलग ही सोच थी। ये ना तो कभी भगवान को मानती थी और ना ही जैसे उनकी माँ अगर कुछ समझाती कि बेटा भगवान होते हैं, कभी सुख में दुख में तुम उनके साथ बात किया करो, उनके पास बैठा करो, उनके पास कभी खड़े हुआ करो, कभी जल चढ़ाया करो, ये सब चीज़। क्योंकि उनकी जो मम्मी थी ना वो बड़ी भक्त थी भगवान की। उनके घर में एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल भी थे, जिनकी वो बहुत सेवा करती थी, उनको वो अपने बेटे के जैसे मानती थी। तो उनकी माँ को लगता था कि ये कभी नीतू भी सेवा करे, उनकी पूजा करे, तो किसी न किसी बहाने वो जैसे अगर उनको करवाती, जैसे संडे की छुट्टी होती तो नीतू जाओ थोड़ी सा जल चढ़ा दो, जाओ थोड़ी पूजा कर दो, लो भोग लगा दो, लो ये लड्डू को खिला दो, लो ये कर दो। तो ये जो नीतू थी ना ये बड़ी चिढ़ सी जाती कि माँ क्या करती रहती है, ये भगवान इनमें थोड़ी कुछ जान है कि प्राण है, आप ऐसे ट्रीट करती हो कि जैसे कोई एक बच्चा हो। तो फिर उसकी माँ जो थी वो समझाती कि बेटा ये अभी तू नहीं समझेगी, जब तो तेरे को भी ना उनके प्रति भाव जगेंगे तभी तू इस बात को समझ पाएगी। सच में वो एक बच्चे के जैसे हैं, वो देख कभी उनको प्यार से देखना तुझे कितना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस वो बोलने वाले हैं। लेकिन कब तुझे लगेगा जब तेरे अंदर भी उनके प्रति भाव होगा। तो ये सब चीज़ सुन के जो नीतू जी हैं वो बड़ी चिढ़ जाती थी कि यार ये सब चीज़ ना मेरे सामने मत बताया करो, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और है तो तुम ही लगी रहो, कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, ऐसे करके वो बोल देती थी। तो उसकी माँ कहती थी कि बेटा देख लेना, तू मेरी बात को याद रखेगी कि जब कभी तुझे भी इनके ऊपर विश्वास होगा ना, कभी ऐसे सुख में दुख में कभी अजमा के तू देख उनको, फिर कहना मेरे सामने कि नहीं भगवान नहीं होते हैं। ऐसे कहती उनकी माँ हमेशा, जब देखो मतलब जब भी ये कुछ बात कहती और ये इस तरीके से कह देती तो हमेशा ऐसे ही समझाती थी। अब क्या होता है, ऐसी नीतू जी थी कि जिनको कभी मतलब भगवान के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं था, लेकिन वो इतनी बड़ी भक्त हो जाती हैं, इतनी बड़ी भक्त हो जाती हैं, अब तो लड्डू गोपाल में उनके प्राण बसते हों जैसे। लेकिन वो कैसे हुई ये आप सुनिए। एक ऐसी घटना उनके साथ घटती है जिसकी वजह से वो तो लड्डू गोपाल को मतलब निछावर हो गई, समझो कि अब तो उनको ये लगता है कि जो है सो मेरा लड्डू है, मेरा लड्डू गोपाल है और कुछ भी नहीं। मतलब अब तो उनके हर क्षण हर घड़ी सिर्फ लड्डू गोपाल। वो कैसे हुई, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसको बताते बताते वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। कहती हैं कि मेरा तो मुश्किल था कि मैं उस हादसे से मैं बाहर कभी आ भी पाऊँगी, मैं जिंदा घर जा भी पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। ऐसे बताते बताते नीतू बड़ी दुखी हो जाती है, बड़ी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कितना रो रही हो, कितना बहुत ज़्यादा दर्द उसके अंदर भरा हो। तो वो कहती है कि एक बार क्या हुआ था कि मेरी मतलब ऑफिस से छुट्टी हुई
तो मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो उसने बोला कि नीतू आज यहीं से घर चलते हैं, फिर तू अपने घर चले जाना। बल्कि मैंने उससे मना किया था कि यार मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि घर दूसरी तरफ है और मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी और मेरा आउटर में पड़ता है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। किसी दिन मैं आ जाऊँगी, मम्मी के साथ आ जाऊँगी। तो वो जिद करती है कि नहीं, प्रोग्राम आज है, तू कब आएगी, फिर मम्मी के साथ आ जाना, लेकिन प्रोग्राम में तो चल ले। ऐसे ही करके बहुत जिद करती है। तो फिर क्या होता है कि नीतू भी कहती है कि हाँ चल ठीक है, चल लेती हूँ। फिर ऐसे करके पहले तो मना की, बहुत मना की, लेकिन मानी नहीं फ्रेंड, तो फिर उसको जाना ही पड़ा। अब वो जाती है, प्रोग्राम होता है वहाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से सारा मतलब प्रोग्राम होते होते रात हो जाती है। 8:30 वो जल्दी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो होते होते कभी भी किसी के यहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो होते होते टाइम हो ही जाता है। लेकिन फिर भी जो नीतू थी वो जल्दी निकल के आई कि नहीं, मुझे घर भी जाना है और मेरा घर आउटर में पड़ता है, रास्ते में बहुत सुनसान सी जगह पड़ती है। तो बल्कि उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि मैं भिजवा देती हूँ अपने भाई के साथ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरा रोज़ का आना जाना है, ऐसा कुछ नहीं, मैं चली जाऊँगी। लेकिन उनको क्या पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है उनके साथ, इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है, और शायद ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा ही समझो कि ये जो हो रहा था ना, वही सब करवा रहे थे। ये सब कुछ उन्हीं का किया कराया हो रहा हो जैसे कि, क्योंकि उनको अब भक्ति की राह में जो लाना था। तो क्या होता है, जो कभी भगवान की तरफ देखी नहीं, जिसने कभी भगवान को माना नहीं, और एक पल में मतलब ऐसा क्षण आता है जो कि पूरे तरीके से जो नीतू होती है वो भगवान को समर्पित हो जाती है। क्या होता है कि जब वो अपनी फ्रेंड के घर से निकलती है प्रोग्राम करके, घर के लिए बैठती है। अब क्या होता है कि जब घर के लिए मतलब सुनसान सा रास्ता तो पड़ता ही है, अब ये एक ऑटो करती है और अपने घर के लिए रवाना होती है वहाँ से। और उसकी सहेली के यहाँ से उसके घर का जो डिस्टेंस था वो 1 घंटे का था, मतलब 1 घंटा। रात तो 8:30 बजे निकली, समझो 9:30 बजे तक टाइम से इतना मतलब टाइम लगना था। अब जो इसका घर था वो ऐसी जगह पे था कि कम से कम आधा किलोमीटर का जो रास्ता था उसके घर से, और मतलब बीच में जो सुनसान एरिया था वो आधा किलोमीटर की दूरी, मतलब उसके बाद फिर उसका घर पड़ता। अब वो जगह जो थी, जैसे ही वो जगह आती है वो पहले से भगवान से माना, क्योंकि वो ऐसी रास्ता थी कि बहुत कम गाड़ियाँ चलती थी, मतलब 10-10 मिनट के बाद कोई एक गाड़ी निकल गई, फिर मतलब बहुत वैसा ही रास्ता समझो कि वहाँ दुर्घटनाएं समझो होती ही रहती थी। और लेकिन ये जो नीतू थी ना, इसका सामना कभी भगवान की कृपा से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, और यही सोच के ये भी आई। नहीं तो क्यों आती, या तो फिर रुक जाती है, उसके भाई किसी के साथ भी आ जाती है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी और के साथ जाऊं, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ, और लोग दुनिया तो निकलती ही है यही समझ के। अब क्या होता है कि जब वो रास्ता आने वाली होती है, अब इसको अंदर से भय सा लगने लगता है, क्योंकि ये अकेली थी ऑटो में। ऑटो भी एक भैया चला रहे थे, वो खैर बात करने में अच्छे लगे उसको, ऐसा उनसे कोई वो नहीं लगा उनको। लेकिन जैसे ही वो रास्ता पड़ी सुनसान सी और झाड़ी झंकार वाल, मतलब वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ चोरी चपाटी ऐसे कांड होते रहते थे। तो वही चीज़ जब उस रास्ते में पहुंची तो उसको वही सब याद आने लगा। कहते हैं ना कि जब डर रहता है तो उस जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसे होता है तो वहाँ पे पहुँच के ज़रूर हमें वो बातें याद आने लगती हैं। तो यही उनके साथ हुआ, नीतू के साथ। अब उसको इतना अंदर से डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मतलब कुछ अनहोनी हो जाए। ये सोच ही रही थी कि पीछे से 2 बाइक वाले
हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के, मतलब जगह थी, ऐसा नहीं था कि जगह नहीं थी वो निकल ना पाते, बहुत जगह थी, पर्याप्त जगह थी कि वो साइड से निकल सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के हॉर्न मार रहे थे। मतलब ज़रूर ये चोर चपाटी वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब चोरी डाकू वाले, चोरी करने वाले, ये इसी तरीके के लोग लग रहे थे। मतलब ऐसे ही 15-16 साल के लड़के और है तो 2 गाड़ी में थे और आगे पीछे मतलब ऑटो के हो रहे थे। उनको समझ में आ गया था कि इसमें कोई लेडीज़ बैठी है और इससे जो भी जितना भी सामान हो सकते हैं हम लूट लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही हादसे होते थे कि जितना भी जो भी सामान है उससे छीन लेना। बहुत बार तो ऐसे हुआ है कि 1 आध 2 तो ऐसे केस हुए हैं कि मर्डर भी हो गया है वहाँ पे। लेकिन अब ये जो नीतू थी ये तो इतना डर जाती हैं कि अब इनके पास कोई चारा ही नहीं रहता कि अब करे तो करे क्या। अगर घर से किसी को बुलाती है तो किसको बुलाए, पापा हैं तो वो बुजुर्ग हैं, भाई है वो छोटा है, पुलिस को फ़ोन करेगी, पुलिस कब आएगी, और तब तक तो यहाँ कांड हो जाएगा। अब इसको तो लगता है हे भगवान, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर इनको एकदम से याद आती है कि माँ हमेशा कहती है कि तू कभी लड्डू गोपाल को आजमा के देखना, और ये इनमें इतना विश्वास, इतना मतलब हर मुसीबत हर परेशानी से लड्डू गोपाल मुझे निकालते हैं, ऐसे माँ कहती हैं हमेशा। तो आज मैं भी लड्डू गोपाल के मतलब वो करके देखती हूँ कि अगर भगवान, अगर लड्डू गोपाल आपने मुझे इस परेशानी, इस मुसीबत से निकाल दिया तो मैं सच में आपकी भक्त हो जाऊँगी। और मैं मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज मैं इतनी परेशान हूँ कि हे लड्डू गोपाल, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। अगर आज मुझे बचा लिया ना तो मैं आपको, आपके ऊपर पूरे तरीके से समर्पित हो जाऊंगी। मैं हर वो काम करूंगी जो माँ मेरे से कहती है। ऐसे कह के वो ऐसे कर ही रही थी कि इतने में वो गाड़ी वाले आते हैं, बाइक वाले जो थे, और वो गाड़ी उसके ऑटो के सामने वो लगा देते हैं। मतलब वो उनका जो शक था कि ये चोर लोग हैं, डाकू टाइप के हैं, ये सच में ये वही थे। और ऑटो वाले को 2-3 चांटा मारते हैं, और उसके भी बेचारे कितने गरीब ऑटो वाला, उसके भी जो पैसे होते हैं वो भी ले लेते हैं, और मेरे से कहते हैं कि अपना पर्स निकालो और जो भी पहनी हो वो दो, नहीं तो हम ये चाकू मार देंगे, या तो तुम अपनी जान बचाना है तो तुम हमें सब कुछ दे दो, नहीं तो तुम जानो। ऐसे करके और छीनने लगते हैं मेरा पर्स। और उस दिन भगवान की कृपा ही समझो कि मुझे पैसे मिले थे, और मैंने मतलब पैसे रखे नहीं थे ज़्यादा, मैंने कुछ पैसे अपनी मम्मी को दे दिए, और सिर्फ पैसे मेरे पर्स में वही 700-800 रुपये जो रहे हों और कुछ चिल्लर रहे, इससे ज़्यादा मेरे पर्स में कोई पैसे ही नहीं थे। और मैंने ना तो गले में कुछ वैसे सोने का पहना था, ना कभी हाथ में तो मैं पहनती ही नहीं थी, ना अंगूठियाँ पहन, कुछ भी नहीं पहनी थी। तो मैंने बोला भैया मैंने कुछ नहीं पहना, तो बोला, वो जिद करने लगे कि नहीं गला दिखाओ, ऐसे करके हाथ दिख, पूरा मतलब सब कुछ वो करने की कोशिश की कि कुछ पहनी होगी। और जो भी पर्स में मेरा था, पर्स को तो छीन ही लिए थे। मैंने कहा जो आपको लेना हो ले लो, लेकिन हमें जाने दो, भैया को छोड़ दो, इसको ऑटो वाले को। फिर वो कहते हैं कि ऐसे कैसे जाने दे, वो पता नहीं वो क्या करने के उसमें थे, पैसे तो मेरे पूरे छीन लिए थे। अब मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को कि हे मेरे कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, अब तू ही मेरी जान बचा सकता है, प्लीज़ कुछ कर, हे भगवान कुछ करो, हे भगवान मेरी मदद करो, हे लड्डू गोपाल मेरी मदद करो। ऐसे करके मैं खूब रोने लगती हूँ, इतना रोने लगती हूँ कि भैया हमें छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो, ऐसे जो लेना हो आप ले लो मेरा पूरा पर्स। ऐसे करके इतने में क्या होता है कि एक 19-20 साल का एक लड़का आता है, अचानक से एक गाड़ी रुकती, ना तो पीछे से हॉर्न की आवाज़, ना आगे से कुछ नहीं। वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई भगवान का दूत हो या साक्षात लड्डू गोपाल का अवतार हो, जो भी हो वो, लेकिन मेरे लिए तो वो भगवान ही था। और वो आता है और उन जो 2
गाड़ी वाले थे, वो जो चोर टाइप के लोग थे, उनसे मेरा पर्स छुड़ाता है, उनको मारता है, पीटता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। इतने में वो पुलिस भी आ जाती है और फिर बाद में मुझे कहता है कि दीदी ऐसी रास्ते में रात में आप अकेले क्यों निकलती हो, घर से किसी को लेके क्यों नहीं चलती हो, ये कोई अंधेरे में ऐसे रास्ते में सुनसान में अकेले जाने का रास्ता है। ऐसे करके मुझे डांटता है अधिकार से, जैसे पता नहीं वो कौन था मेरा, और मुझे ऐसी परेशानी से, इतनी मुसीबतों से बचाता है। और मुझे कहता है आप घर जाओ, उस ऑटो वाले को बिठालता है और कहता है कि आप घर जाओ दीदी, और है तो भाई को नहीं ला सकती थी, माँ के साथ नहीं आ, इतने मतलब इतने अधिकार से मुझे डांटते हुए मैं तो उस टाइम मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे और मैं इतना भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती हूँ, माँ को धन्यवाद देती हूँ कि माँ मैंने पहले तेरी बात क्यों नहीं मानी। माँ हमेशा मेरी कहती थी कि कभी ऐसी मुश्किल मुसीबत हो, कभी परेशानी हो, तू मानती नहीं है ना, लेकिन कभी ऐसे आजमा के देखना। तो मैंने आजमाया और लड्डू गोपाल मेरी सच में इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी में मेरी मदद की, मेरी हेल्प की। इसके लिए तो मैं दिन रात अगर मैं धन्यवाद दूँ अपने लड्डू गोपाल का तो कम है। मतलब उस समय ऐसा था ना कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं घर वापस जा पाऊँगी। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि आज ख़त्म, आज कुछ भी हो सकता है। और उसी टाइम मेरे भगवान ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी रक्षा की। वो जो बच्चा था वो कोई और नहीं, वो साक्षात, मैं तो उसको भगवान का दूत ही समझती हूँ, लड्डू गोपाल ही समझती हूँ, क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में उसने मेरी रक्षा की। इसलिए तभी से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति जो श्रद्धा बढ़ी है, जो भक्ति बढ़ी है, तब से लेके आज तक मैं और मेरा लड्डू गोपाल, ऐसा लगता है उसके अलावा और कोई नहीं। इतना विश्वास, इतना भरोसा हो गया है मुझे अपने लड्डू गोपाल के ऊपर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल, सबके ऊपर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको मुसीबत से बचा के रखना और सबके मन में आपके प्रति श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।